भारत संतों की पवित्र भूमि है, फिर भी राष्ट्रहित के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले संत बहुत कम हुए हैं। ऐसे ही महान संतों में से एक थे समर्थ रामदास स्वामी। अब उनके जीवन के कुछ प्रारंभिक प्रसंग संक्षेप में सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी का जन्म ईस्वी 1608 में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर 12 बजे परभणी नामक स्थान पर हुआ। यह एक अद्भुत संयोग था। प्रभु श्री राम और रामदास स्वामी दोनों का जन्म एक ही तिथि और समय पर हुआ। बचपन में उन्हें नारायण नाम से पुकारा जाता था। उनके पिता का नाम सूर्याजी पंत और माता का नाम राणुबाई था। उनके बड़े भाई गंगाधर स्वामी थे, जिन्हें सभी श्रेष्ठ कहते थे। जब नारायण केवल 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके मन को भीतर से बदल दिया। वे अधिक गंभीर और अंतर्मुखी हो गए। पिता के निधन के अगले ही वर्ष उन्हें प्रभु श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। प्रभु ने उन्हें श्री राम जय जय राम यह 13 अक्षरों का मंत्र दिया और जप करने की आज्ञा दी। पूजा के लिए बाण, जप के लिए माला, गेरुए वस्त्र और राम नाम अंकित पत्र भी प्रदान किया। प्रभु ने उन्हें यह भी आदेश दिया, आने वाले समय में विदेशी सत्ता का प्रभाव बढ़ेगा, तब तुम्हें धर्म की स्थापना करनी होगी। कृष्णा नदी के तट पर निवास करना और जीवन भर धर्म कार्य में लगे रहना। साथ ही यह भी कहा, शिसोदे वंश में छत्रपति शिवाजी नाम के एक राजा जन्म लेंगे, उन्हें मंत्र देकर धर्म स्थापना में सहायता करना। नारायण को मारुति का अंश माना जाता था। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और स्वभाव में चंचलता भी थी। उन्होंने 3 वर्ष का पाठ्यक्रम केवल 6 महीनों में पूरा कर लिया। कुछ समय बाद उनकी माता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। बड़े भाई ने समझाया, नारायण सामान्य बालक नहीं है, विवाह की बात से वह अप्रसन्न हो जाता है, पर माता नहीं मानी। उन्होंने नारायण से मधुर शब्दों में विवाह मंडप में खड़े रहने का वचन ले लिया। विवाह का मुहूर्त आया, मंगलाष्टक प्रारंभ हुआ। जैसे ही पुजारी ने कहा, शुभ मंगल सावधान, नारायण ने अचानक जोर से पुकारा, सांप। मंडप में अफरा तफरी मच गई। उसी क्षण नारायण वहां से निकल गए। वे सीधे नासिक के निकट टाकरी पहुंचे। सावधान शब्द सुनते ही वे सच में सावधान हो गए थे। उन्होंने विवाह से बचकर माता को दिए वचन का भी पालन किया, क्योंकि वे केवल मंडप में खड़े रहने का वचन देकर आए थे। टाकड़ी में नंदिनी और गोदावरी नदी के संगम पर उन्होंने 12 वर्षों तक गायत्री मंत्र का कठोर पुरस्चरण किया। उनकी साधना पूर्ण हुई। प्रभु श्री राम ने उन्हें फिर दर्शन दिए। उनकी आज्ञा से नारायण तीर्थ यात्रा पर निकले और इसी प्रकार नारायण समर्थ रामदास स्वामी बने। ये कथा हमें बताती है, जब जीवन किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित होता है तो बचपन से ही ईश्वरीय मार्गदर्शन साथ चलता है।